नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो वो इस तरीके से है, वो है घरेलू भक्तों के लिए जो घरेलू पूजा पाठ करते हैं, या जो स्त्रियां घर में अपने बच्चों के बचाव के लिए पूजा पाठ करती हैं। ये उन लोगों के लिए, किसी का बुरा करते नहीं है, वो उन के लिए है ये वीडियो। तो वीडियो ये है कि कई बार आपने देखा होगा आपके घरों में लोग तंत्र मंत्र की मार करते रहते हैं। तो क्या होता है कि बार बार लोग आपको बताते हैं, आप भी देखते हो तो कि भाई चौक की चीज़ है, यहाँ की चीज़ है, वहाँ की चीज़ है, ऐसा कुछ होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि उसमें जब आप कोई चीज़ हटाते हो, मान लो आपके घर में कोई भगत है, आप उससे उठवा भी रहे हो, तो ये सावधानी रखो कि अगर उसमें मान लो चौराहे की कोई चीज़ उठाते हैं, या चौराहे का प्रेत बोलता है, चौराहे की कोई मसान बोलता है, और आपके देवता ने उसे कैच कर लिया है, मान लीजिए, और वो चौक की क्या चीज़ चला रहा है दूसरा बंदा, वो आपको पता नहीं है, ठीक है ना। तो और अगर चौक का कोई मसान है, या वो बोल रहा है मैं चौक का प्रेत हूँ, चौराहे का, पता होना चाहिए कि प्रेत है। मेरा मकसद है प्रेत जो होता है, या जो मसान बोल रहा है, उसकी कला अलग होगी। जो मसान होगा वो बताऊंगा कभी और। तो उसकी पहचान करनी है, ना कि वो ऐसा हो कि भाई मैं चौक पे मर गया था जी, आदमी हूँ फलाना, उस तरीके का नहीं। वो बोलेगा मैं देव हूँ। तो ये दो होते हैं, एक चौक का, एक तिराए का। अगर आपके देवता ने, मान लो आपके पास कलवा पवन, सोरो खीस, या और कोई है बड़ा देवता, इनके अलावा मजबूत, जैसे कह सकें कि आगुड़ा पवन है ना, गंदीला पवन, इस तरीके का कुछ है तो, और आपके पास सेवा वगैरह आती है और आपने उसको पकड़ लिया किसी भी तरीके से, या आपके पास कोई मंत्र बल की शक्ति है और आपने उसको पकड़ लिया है, तो फिर आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे मतलब ये है, ऐसा नहीं कि आपने उसकी भेंट पहुँचा दी और भगा दिया, तो क्या होगा, वो भग के फिर वहीं पहुँच जाएगा किसी और के यहाँ। तो वो इस तरीके के काम करती रहती हैं चीज़ें, आप रुकावट नहीं ले सकते। और अगर आपने अपने देवता के जरिए से उसको बुला के, देवता को, उससे उसके वचन करवा लिए, मतलब कटवा लिए कि भाई हमारे वचन में रहेगा, और अगर उसने हाँ कह दी, क्योंकि उन्हें खाने को चाहिए होता है खाली। दूसरा बंदा, कई बार ऐसा होता है कि वो उनको सताते हैं, जो भगत होते हैं उन लोगों को, इन जो चौराहे के मसान वगैरह, वो सताते हैं। सताने का मतलब काम लेते हैं और उनको देते नहीं उस तरीके का भोग। पर आप जब उसको कवर करोगे, कब्जे में करोगे, और आप उसे अच्छा खाना दोगे, कहने का मतलब 5 मिठाई वगैरह ये वो, और जो उसका कलेजी वगैरह का भोग है वो आप देंगे। कहीं भी सुनसान भी आओ, जरूर नहीं चौराहे पे दें, और फिर देखें आप और सिर्फ उससे इतना बोलें कि भाई हमारी जो भी चीज़ है कहीं से, अगर महाराज कोई चौक से भेजता है तो आप चौक पे बैठ के हमारी रक्षा करो, उसको रोको। तो आप कमाल की बात देखेंगे, वो चौक पे जो भी चीज़ आपके पास आई उसको रोक देगा। और अगर उससे कोई अपरवल चीज़ हुई, तगड़ी चीज़ हुई, तो वो खुद आपको बता देगा, आपके कानों में आपके महसूस करा देगा कि कोई चीज़ आई है, इतनी मैंने रोक दी है, इतनी आप रुकवा लोगे, तो आपके घर में नुकसान नहीं होगा, जो होता है आमतौर पर। तो ये बहुत शॉर्ट वीडियो बताने के लिए, ताकि आपको इसकी जानकारी मिले, और ये बहुत काम करता है। और हकीकत में ये, अगर आप इसकी पूजा करते हुए उल्टा सीधी भी करे जाते हैं, मान लो किसी सुनसान में जल्दी जल्दी में, आप मान लो आपको ऐसा डर लग रहा है, कोई देख रहा है कुछ, और आपने उल्टे सीधे प्रसाद फेंका, मतलब रखा, और पूजा करी, कुछ ना करी, और चलते बने, तब भी आप पे प्रसन्न हो जाएगा। यानी कि एक बतासा रखे पे ही प्रसन्न होगा और आपकी पूरी रक्षा करेगा, ये इसकी गारंटी होती है। और बहुत दयालु होता है ये। नाम से डरावना होता है, आप डर जाओगे नाम से तो, पर वैसे दयालु होता है ये। आपके परिवार के सदस्य की तरह बैठ के आपसे बात करेगा ये, इस तरीके की चीज़ होती है ये। और इसकी मैंने जानकारी भी इतनी थी, कभी और दूंगा, छोटी छोटी जानकारी आपको देता रहूँगा। अच्छा, और आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगेंगी, और महत्वपूर्ण बहुत है आपके लिए। ये कोई आपको भगत जो होगा वो भी नहीं बताएगा आपको कि आपको इसकी तरीके की विद्या पता हो, क्योंकि इस विद्या से आप किसी भी भगत की विद्या को ब्लॉक कर सकते हैं। यानी वो आपके ऊपर तंत्र मार रहा है चौक से, चौराहे से, तो आप उसको रोक सकते हैं। साथ के साथ कुछ मिठाई वगैरह रख के, बचाव के लिए बता रहा हूँ मैं ये, ना कि उसका नुकसान करने के लिए, वो अलग चीज़ है। तो आपने बचाव के लिए, जब भी आपके लोग चौराहे से भेज रहा और आपने ये चीज़ करके कहीं सुनसान बियाबान में रख दी, इसको आपका देवता बोल के करेगा, तब की बात है ये, कि हाँ भाई मैं इसको अपने कब्जे में ले रहा हूँ, और ये भी बोलेगा कि हाँ मैं कब्जे में हूँ, आपको वचन दे रहा हूँ आपको, और आपके भले में चलूँगा मैं। कोई भी करेगा उसको रोकूँगा जहाँ तक होगा। तो एक देवता का सारा आपको इसका भी मिल जाएगा रोकने के लिए, किसी भी परेशानी को बहुत जल्दी रोकता है ये, और ईमानदारी से रोकता है ये। और कभी आपसे खाना पीना नहीं मांगेगा कि आपने एक बार रख दिया
काम पड़ा, फिर कभी आपको ज़रूरत पड़े फिर आप याद करो फिर कर दो इसका, ऐसे होता है इसका। ऐसा नहीं कि आपको रेगुलर देना पड़ेगा होली दिवाली में, इसका कुछ नहीं, जब काम करोगे जब रख दो, जब आपको खतरा महसूस हो, ऐसे तो ये कर देता है काम को। और अगर घर में भी आपको लगता है कोई चीज़ महसूस हो रही है तो आप इससे प्रार्थना करो कि महाराज हम तेरा रख के आ जाएंगे कल वाल, अभी जो चीज़ है इसको निकाल तो पकड़ के कुछ कर, तो ये अपने आप ही झपटेगा उस चीज़ को आपके घर में आके और जहाँ वो लगा देगा। फिर आप इसके नाम की मिठाई विठाई किसी मंदिर वगैरह में कहीं सुनसान जगह वहाँ रखते हैं, नागी चौक पे। ये है इसका खेल। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर ज़्यादा करें, और ज़्यादातर ये जानकारी बहुत लोगों को भेजें, हर समाज वर्ग को, इस तरीके से, ताकि काफ़ी लोगों की इसमें तरक्की हो और उनको भाई सुख शांति मिले, इस तरीके से कि उनकी रक्षा भी हो। ये मेरा मकसद है। और वीडियो देखा आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।